नमस्कार, एक बार फिर से चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। शुरुआत चर्चा की इफ्तिखार अहमद शरीफ, जिन्हें हम हिंदी सिनेमा वाले इफ्तिखार के नाम से जानते हैं। वे पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी फिल्मी भूमिकाओं के लिए जबरदस्त रूप से जाने जाते हैं। इफ्तिखार और चंद्रशेखर, जी हाँ, इफ्तिखार का जन्म जालंधर में। वे 4 भाई और 1 बहन में सबसे बड़े। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इफ्तिखार साहब ने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से पेंटिंग में डिप्लोमा किया। इफ्तिखार को गाने का शौक था और वे प्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल साहब से बहुत प्रभावित थे। 20 साल की उम्र में इफ्तिखार कलकत्ता गए, जहां उन्होंने संगीतकार कमल दासगुप्ता द्वारा आयोजित ऑडिशन दिया। हिज मास्टर वॉइस के लिए काम कर रहे थे। दासगुप्ता इफ्तिखार के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने एमपी प्रोडक्शन को एक अभिनेता के रूप में उनके नाम की सिफारिश की। 1944 में इफ्तिखार ने आर्ट फिल्म कोलकाता के बैनर तली तकरार से डेब्यू किया। इफ्तिखार के कई करीबी रिश्तेदार में उनके माता पिता, भाई बहन शामिल थे। विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए। वह कलकत्ता में रहना पसंद करते, लेकिन दंगों ने उन्हें कलकत्ता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी पत्नी और बेटियों के साथ वे उस वक्त के बॉम्बे चले गए, जहां उन्हें जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ा। कलकत्ता में रहने के दौरान इफ्तिखार की मुलाकात अशोक कुमार साहब से हुई। उन्होंने बॉम्बे में उनसे संपर्क किया। परिणाम स्वरूप उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मुकद्दर 1950 में भूमिका मिली। इफ्तिखार ने 1940 के दशक से लेकर 1990 के दशक के आरंभ तक फैले अपने कैरियर में 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय। उनके भाई इम्तियाज अहमद पीटीवी के मशहूर चरित्र अभिनेता, खासकर अफशान और तन्हाइया में वो देखे जाते थे। 1960 और 70 के दशक के बॉलीवुड जगत के कई पुराने चरित्र अभिनेताओं की तरह इफ्तिखार भी बॉलीवुड के स्वर्णिम युग के दौरान अपनी युवावस्था में मुख्य अभिनेता रहे। उन्होंने पिता, चाचा, परदादा, पुलिस अधिकारी, पुलिस आयुक्त, न्यायालय के न्यायाधीश और डॉक्टर जैसे कई शानदार किरदार निभाए। उन्होंने बंदनी, सावन भादो, काल गर्ल, खेल खेल में एजेंट विनोद जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं भी निभाई। 1960 और 70 के दशक में इफ्तिखार ने चाचा, पिता, फिर पुलिस अफसर, डॉक्टर या वरिष्ठ वकील जैसे किरदारों में जबरदस्त पहचान बनाई। वे सहानुभूतिपूर्ण किरदार निभाते थे, लेकिन कभी कभी खलनायक की भूमिका। यश चोपड़ा की क्लासिक फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन के भ्रष्ट उद्योगपति गुरु थे वे, और इस फिल्म ने उन्हें एक शानदार पहचान दी। प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में पुलिस इंस्पेक्टर की छोटी भूमिका, लेकिन वह दृश्य जहां इफ्तिखार लगभग उन्मादी अमिताभ बच्चन को कानून अपने हाथ में लेने के लिए फटकार लगाते हैं, बेहद अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली लगा। और फिर आई फिल्म 1978 की डॉन, मुस्लिम पुलिस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेश खन्ना के साथ जोरू का गुलाम, महबूब की मेहंदी, द ट्रेन, खामोशी, सफर, राजा रानी, इत्तेफाक, राजपूत और अवाम में उनकी कुछ भूमिकाएं प्रमुख थी। ये बात कहने में कोई शक नहीं कि इफ्तिखार अपने दौर के शानदार पुलिस अफसर थे हिंदी सिनेमा के। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आगे बढ़ते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना 62वां जन्मदिन अपने पैतृक गांव बगिया में परिवार और ग्रामीणों के बीच सादगी के साथ मनाया। राजनीतिक कार्यक्रम और औपचारिक आयोजन से दूर दिन की शुरुआत उन्होंने अपनी मां जसमनी देवी के आशीर्वाद से की। घर पहुंचते हुए सीधे मां के पास गए, चरण स्पर्श किया और मां ने बेटे का माथा चूमकर दीर्घायु व स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दिया। और बिला शक ये तस्वीर एक मां बेटे के वात्सल्य की एक बेहद जीती जागती लीजेंड पिक्चर के रूप में सामने आई है। गांव में जन्मदिन का माहौल पारिवारिक और भावनात्मक रहा। दिन भर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों का तांता लगा रहा बधाई के लिए। मुख्यमंत्री साय ने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि जनता का स्नेह ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर राम सदन में सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन, जिसमें परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और स्थानीय लोग शामिल हुए। धार्मिक अनुष्ठान के बाद ग्रामीणों से मुलाकात और आशीर्वाद लेने का सिलसिला चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री साय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा चरणदास महंत ने भी शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा,
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भी उनके दीर्घ व स्वस्थ जीवन की कामना की। संदेश में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उनके प्रयासों की सराहना भी की। साय ने इस मौके पर कहा कि वे प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। ग्रामीणों के बीच अपने बचपन की यादों को साझा किया। राजनीतिक व्यवस्था के बीच बगिया में सादगी से मनाया गया समारोह मुख्यमंत्री के अपने गांव और परिवार से जुड़ाव को दर्शाता है। मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले। जी हाँ, इस नए संकल्प के साथ विष्णुदेव साय ने पूरे प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ने की बात कही है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में बच्चों और युवाओं के चरित्र निर्माण, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के विकास की बात अगर कहीं होती है तो वो है स्काउट आंदोलन। इस आंदोलन की नींव रखने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट बैडन पावेल। लॉर्ड बैडन पावेल के नाम से जाना जाता है। 22 फरवरी 57 को लंदन में जन्मे पावेल बचपन से ही प्रकृति प्रेमी और साहसी थे। ब्रिटिश सेना में अधिकारी के रूप में अपने अनुभवों के आधार पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में सैन्य सेवा के दौरान कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने और टीम भावना की कितनी जरूरत होती है, यह अनुभव किया, जो आगे चलकर स्काउट आंदोलन बना। 1907 में इंग्लैंड के ब्राउनसी द्वीप पर पहला प्रायोगिक स्काउट कैंप आयोजित। यह प्रयोग सफल रहा। 1908 में उनकी पुस्तक स्काउटिंग फॉर बॉयज प्रकाशित, जिसने आंदोलन को वैश्विक पहचान दिलाई। पुस्तक में साहस, अनुशासन, सेवा और नेतृत्व के मूल सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया। कुछ ही वर्षों में स्काउट आंदोलन यूरोप, अमेरिका, एशिया तक फैल गया। भारत में भी 1909 के आसपास शुरुआत हुई और धीरे धीरे स्काउट गाइड संगठन ने व्यापक रूप लिया। 1929 में ब्रिटेन के राजा ने लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया। 1941 जनवरी को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन आज भी करोड़ों युवाओं को सेवा, सहयोग और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। लॉर्ड बैडन पावेल की विरासत प्रतीक है सही दिशा और उद्देश्य के साथ युवाओं की ऊर्जा समाज निर्माण की ताकत बने। एक और शानदार भारतीय व्यक्तित्व। अमेरिका की राजनीति और न्यायिक हलकों में उस वक्त हलचल मच गई जब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रमुख टैरिफ फैसले पर रोक लगा दी। इस कानूनी लड़ाई में जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, हमें फख्र से कह रहे हैं कि वो भारतीय मूल के वकील नील कुमार कात्याल। नील कात्याल छोटे कारोबारियों की ओर से पैरवी कर रहे थे। उनका तर्क था कि टैरिफ लगाने का फैसला संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है। अदालत में उनकी दलीलें ने इतनी सशक्त कि ट्रंप प्रशासन का पक्ष कमजोर। अदालत ने टैरिफ पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। 12 मार्च 1970 को अमेरिका में जन्मे कात्याल भारतीय मूल के परिवार से। उनकी मां डॉक्टर और पिता इंजीनियर। उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज और येल लॉ स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। वे अमेरिका के कार्यकारी सॉलिसिटर जनरल भी रहे। सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों में सरकार का पक्ष रख चुके हैं। नील कात्याल इससे पहले ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ अदालत में आवाज उठा चुके हैं। 2017 में ट्रेवल बैन से जुड़े मामलों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वे जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर में प्रोफेसर हैं और प्रतिष्ठित लॉ फर्म में पार्टनर के रूप में कार्य। फोर्ब्स की सूची में अमेरिका के शीर्ष वकीलों में शामिल कात्याल की पहचान एक प्रभावशाली संवैधानिक विशेषज्ञ के रूप में है। भारतीय मूल के इस वकील की उपलब्धि ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और ये दिखाया है कि न्यायिक प्रणाली में तार्किक और तथ्यात्मक बहस निर्णायक होती है। अब एक और बड़ी खुशखबरी मेरठ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में मेट्रो सेवा का उद्घाटन कर शहरवासियों को शानदार सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने नई मेट्रो परियोजना और नमो भारत पहल का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्र में परिवहन और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। मेट्रो से मेरठ के लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का मौका मिलेगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरठ की मेट्रो परियोजना न सिर्फ शहर के लोगों की यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने नागरिकों को कहा कि मेट्रो का सही उपयोग करें, इसे संरक्षित, सुरक्षित रखें। मेट्रो सेवा के संचालन से ट्रैफिक जाम कम होगा, प्रदूषण में कमी आएगी और शहर के लिए एक शानदार आधुनिक सुविधा उपलब्ध। नमो भारत पहल के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने डिजिटल सेवाओं के महत्व पर जोर दिया। आम जनता के लिए सरकारी सेवाओं का आसान और तेज पहुंच इससे संभव है। इस पहल के तहत नागरिक विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी, विधायक और नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मेट्रो का पहला रूट जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। नागरिकों ने उत्साह के साथ मेट्रो का अनुभव लिया। इसे भविष्य में शहर के परिवहन में बदलाव बताया। मेट्रो और डिजिटल पहल मेरठ को स्मार्ट शहर की ओर ले जाने में मददगार साबित होगी। इस मौके पर ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि विकास की नई दिशा में ये कदम मेरठ वासियों के लिए उम्मीद और सुविधा लेकर आया है। भारतीय शादियों में पारंपरिक 7 फेरों की परंपरा निभाई जाती है, लेकिन उनके प्रस्तुतिकरण का तरीका धीरे धीरे बदल रहा है। अब केवल वैदिक मंत्रों तक सीमित न रहकर फेरों के समय भक्ति गीत और राम सिया के भजन भी गाए जाते हैं। संगीत और आध्यात्मिकता के मेल से विवाह समारोह भावनात्मक, जज्बाती बन रहा है, भक्तिमय बन रहा है। पहले जहां डीजे और तेज संगीत का प्रभाव, वहीं अब कई परिवार पारंपरिक, शास्त्रीय, धार्मिक माहौल को प्राथमिकता दे रहे हैं। फेरों के दौरान गणेश वंदना से शुरुआत, मंगलमय वातावरण, राम और सीता के आदर्श दाम्पत्य जीवन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विवाह को केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और परिवार के सांस्कृतिक संबंध के रूप में देखा जा रहा है। परिवारजन और मेहमान भी भजनों में सहभागिता करते हैं। सामूहिक भक्ति का माहौल बनता है। पारंपरिक मंत्रों के अर्थ समझाकर पंडित विवाह की गंभीरता और महत्व को स्पष्ट करते हैं। नए दौर में इस म्यूजिकल फेरे का चलन बढ़ रहा है। फिल्मी गीतों की जगह धार्मिक और सांस्कृतिक गीतों को प्राथमिकता दी जा रही है। विवाह स्थल को भी मंदिर जैसे सजावट और आध्यात्मिक प्रतीकों से सजाया जा रहा है। दूल्हा दुल्हन पारंपरिक वेशभूषा में आस्था और संस्कृति का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस नए अंदाज से विवाह समारोह में शांति, सौहार्द और मर्यादा का वातावरण बनेगा। समाज में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। भजनों के माध्यम से विवाह के साथ वचनों का महत्व और गहराई समझाई जाती है। इस तरह के आयोजन से परिवारों को अपनी जड़ों से जोड़ने का मौका मिलेगा। बदलते समय में भी भारतीय विवाह संस्कार अपनी मूल भावना को बनाए रखने के लिए म्यूजिकल फेरे के इस रूप को बेहद पसंद कर रहे हैं। आज की चर्चा में इतना ही। शकील साजिद को इजाजत दीजिए। नमस्कार।